69,000 भाई बहनों को विवेक द्विवेदी का नमस्कार। बहुत से भाई बहन हमको फ़ोन करते रहते हैं कि विवेक भाई 69,000 में जो 6800 का केस चल रहा है उसका ऑर्डर रिजर्व होगा, कब तक ऑर्डर आएगा। तो हमने पहले ही बताया था कि ऑर्डर जब भी आएगा फरवरी लास्ट में आएगा, लेकिन अब जो मुझे पता चल रहा है कि होली के आसपास भी ऑर्डर आ सकता है, क्योंकि 90 दिन के पहले ही ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार चाहे तो डिले भी कर सकती, 90 दिन के बाद भी ऑर्डर आ सकता है। इसके लिए कोई परेशान ना हो, जो भी ऑर्डर आएगा वो अभ्यर्थियों के हित में आएगा। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें, निश्चिंत रहिए। ऑर्डर आने की प्रबल संभावना है। और देखिए, एक चीज़ बता दे रहा, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार के पास सिर्फ एक विकल्प है। जितने हमारे कोर्ट में भाई बहन हैं, वो चाहे 6800 का मुद्दा हो, चाहे MRC का मुद्दा हो, और चाहे वो 1 नंबर का मुद्दा। ये हमारे भाई जो खड़े हैं, देख लीजिए, 1 नंबर वाले हैं। 1 नंबर का धरना देख रहे हैं ना, PNP में चल रहा है। ये करीब आज संख्या कितनी होगी जान? 200 प्लस 250 के आसपास लगभग संख्या है। तो जो सचिव जी हैं उन्होंने क्या बोला, लगभग 2 दिन का ना, 2 दिन के अंदर 1 नंबर अपडेट हो जाएगा और उसके बाद लिस्ट जारी हो जाएगी। लिस्ट मान के चलिए मार्च 1 या 2 वीक में जारी हो जाएगी 1 नंबर वाली। और कई भाई बहन हमको फ़ोन किए थे कि विवेक भाई हम याची नहीं बन पाए 1 नंबर से, बताइए 68-70 गुणांक लेके बैठे हैं। तो गलती हमारी तो है नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए, भाई खुद कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है। सोचिए, उस समय 2-2.5 नहीं दे पा रहे थे, आज कंडीशन है 50,000 देने को तैयार हैं। और जब हम लोग याची बनाते थे तो कोई ना कोई 1-2 कमेंट करते थे कि चंदा चोरी चल रही है। आज उनका मुंह बंद हो गया है। अब जो तो याची बन गए 2-2.5 देकर, उनको तो नौकरी मिल जाएगी। सोचिए। अच्छा, एक बात हम लोग पूछना चाहेंगे, अगर हम लोग याची ना बनाते और कोई कोर्ट केस ना करता तो 1 नंबर क्या सपने में बढ़ जाता सबका? क्या इन लोग को नौकरी मिल जाती है? मेरठ मुरादाबाद के लोग क्या 5,000 खर्च करके आएंगे? वो तो अकाउंट में डाल देते हैं, 2,500 दे दिए। कुछ ऐसे भाई बहन थे जिनके पास पैसा नहीं था। कई लोग तो ऐसे थे जो बोले कि भैया नौकरी लगने के बाद ही पैसा देंगे। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। हमने उनको भी याची बनाया। कहने वाले जिसके पास पैसा था उनको भी याची बनाया, जिसके पास पैसा नहीं था मैंने उनको भी याची बनाया। चाहे वो आंसर की का मुद्दा हो और चाहे 6800 केस का मुद्दा हो। याद रखिएगा। हमारे साथ ज्ञान भाई हैं। ज्ञान भाई कुछ बोलिए, अपनी बातों को रखिए। कल सचिव साहब से मिला गया। सचिव साहब ने कहा आंसर के मुद्दे के लिए 2 दिन का समय दे दीजिए। 2 दिन के बाद हम लिस्ट को जारी कर देंगे और आपकी नियुक्ति जल्द से जल्द कराएंगे। और साथ हमारे एक और मित्र हैं, अभिषेक जी। कहाँ के हैं? हम इलाहाबाद से ही हैं और हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज कराइए। बिना उपस्थिति दर्ज कराए यहाँ भी मैटर सॉल्व नहीं होगा। संख्या बल बढ़ाइए जिससे आगे कार्रवाई जल्दी हो सके। सचिव महोदय ने भले ही कहा है कि 2 दिनों में वो लिस्ट जारी करेंगे, लेकिन अभी भी समय लग सकता है। इसलिए यहाँ आइए, PNP पे पहुँचिए और अपनी बात रखिए। अभिषेक भाई की बात बिल्कुल सही है। देखिए 250 लोग आए हैं, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। नौकरी मिलेगी, 1 नंबर से पास होंगे, नौकरी मिलेंगी लगभग 1000 लोगों को। और संख्या देखिए, मुश्किल से 250 लोग के आसपास हैं। बाकी 750 सोचते हैं घर बैठ के कि चलो हमारे भाई बहन तो वहाँ धूप में तप रहे हैं, पसीना गिरा ही रहे हैं, हम क्यों जाएं? सबकी मानसिकता अलग। अगर सबकी मानसिकता एक हो जाए, सबका उद्देश्य नौकरी पाना है। 6800 मुद्दा हो, चाहे MRC का मुद्दा हो, चाहे 1 नंबर का मुद्दा हो, सबका मुद्दा क्या है? चाहे 6800 जनरल का केस हो, सबका मुद्दा सिर्फ नियुक्ति पाना। और किस में पाना? 69,000। सभी को एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए थी, सरकार तक बातें पहुंचनी चाहिए। हम ऐसे ही व्यक्ति थे, सबके लिए आवाज़ उठाए हैं। 1 नंबर के लिए भी आवाज़ उठाया मैंने सरकार के प्रति, जाकर सरकार के पास। 6800 केस के लिए भी आवाज़ उठाया। क्या मैंने 6800 केस में बोला कि 6800 में जितने कोर्ट में हमारे भाई बहन हो, वो किसी भी जात धर्म के हों, आप याची लाभ दीजिए। 69,000 का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप नई वैकेंसी दीजिए। जो घर में बैठ के सो रहे हैं उनको सोने दीजिए। सीधी बात बता रहे हैं। चाहे वो ब्रिजेश पाठक जी हैं, डिप्टी CM साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनके पास भी मैंने ज्ञापन दिया। श्री संदीप सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, उनके पास भी ज्ञापन दिया। तो बातों से मेरे सहमत भी थे और मैंने जो बातें वो रखी है बड़े स्पष्ट ढंग से रखा है। तो अपनी बातों को विराम दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।